चूंकि कि जब उम्र होती है तो कैल्शियम कम हो जाता है, हड्डियाँ थोड़ी कमजोर पड़ जाती हैं, हम कई बार ध्यान नहीं देते। तो आज वो वहाँ गए, एक मिसेस सिंह को उनको प्रार्थना में रखेंगे, एक आकांक्षा। इस बेटी को मैं बहुत साल से जानता हूँ, ये हमीरपुर से आई है। मैं आज एक बात बताऊँ, आज अपने हृदय को खोल के बता रहा हूँ कि लामपुर हमीरपुर के, मैं इसको बता रहा था कि प्रभु जिनों के हृदय में तेरा वचन गया है, उस वचन को बलवंत होने दे। आज ये आई, मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन मिली। फिर मैंने अपने हाथ से बाहर जाकर इसका नाम पूछा, आकांक्षा। अरे बेटा, मैं तो जानता हूं परमेश्वर किसी को भवन में क्यों लाता है। वो एक तो उसको आशीष करना चाहता है, एक उसको अपने हाथों में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। हम आशीष तो सब चाहते हैं, इस्तेमाल के लिए पास हो जाए। मिठाई खाने को बदरिया, जूत खाने को बीज, लेकिन नहीं भाई, मैं बीज बना रहूंगा। आज एक बात बताओ, क्योंकि प्रभु ने आशीष भी उसी हिसाब से किया है। आप उसकी उपस्थिति में बने रहो, दया उसी पर होगी जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा, लगातार रहेगा। आज कुछ जन नहीं है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जिनके एग्जाम चल रहे हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज धन्यवाद के साथ बेटी आकांक्षा को तेरे हाथ में देते हैं। इसके जितने कंसर्न्स हैं, जो बोझ है, जो विनती है, प्रभु धन्यवाद देते हैं कि तूने उस विनती को सुन लिया है। प्रभु इसको, इसकी समस्या से तू बाहर निकाल रहा है, इसकी सोच के बाहर तूने इसके लिए समाधान कर दिया है। इसके परिवार में तूने प्रभु अपनी सिद्ध इच्छा को प्रकट कर दिया है, और हम इस बच्ची के जीवन में, इसके जीवन के द्वारा तेरी महिमा को देखेंगे। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ प्रभु मिसेस सिंह को तेरे हाथ में देते हैं। आज यीशु नाम में उसकी पीठ को छूते, उसकी रीढ़ की हड्डी को छूते, उसको सामर्थ बख्शते, उसकी स्ट्रेंथ को ग्रहण करते। हम प्रभु आने जाएंगे तो एक अच्छी रिपोर्ट को सुनेंगे, क्योंकि तूने तो विनती पहले से सुन ली है, तू प्रार्थना सुन लेता है। आज उन बच्चों को प्रभु जो नहीं आने पाए, वो प्रभु अपने मन को एकाग्र करने पाए, स्मरण रखने पाए, जो याद करते हैं, और उसको वैसा करने पाए, और अधिकारियों की नजर में तेरी फेवर को तूने उनके लिए रिलीज कर दिया है। हम स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस को उन बच्चों के अंदर थोड़ा वहां होता देख लेंगे। हम इस कलीसिया में हर जन जो प्रतिनिधित्व करता है, उनके एक्सटेंडेड फैमिलीज तक, हम तेरी महिमा को देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन। थोड़ा मुस्कुरा के दिखाओ यार, ऐसे बैठे जैसे पता नहीं भैंस हो गई हो, है ना, वो कॉर्पोरेशन वाले ले गए उठा के। ऐसा नहीं है, हम प्रभु की उपस्थिति में है। आज मैं कुछ बात करूंगा, जो बात आपने पहले भी सुनी है, लेकिन बहुत मुख्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शामिल हो मेरे साथ आज वार्तालाप में, बातचीत में। वचन कौन है और वचन क्या है? एक एक करके बोल सकता, जिसको बोलने को एक एक करके बोल सकता। वचन कौन है, वचन क्या है, और वचन क्या कर सकता है? तो मेरे को गुनगुन बोले आवाज नहीं। वचन कौन है? वचन परमेश्वर है। वेरी गुड, वचन परमेश्वर है। मैं कहूँ वचन कौन है? वचन तुमने कहा परमेश्वर है, तो क्या हम सच में वचन को परमेश्वर जानते, समझते और अपनाते हैं और उसमें चलते हैं? आप समझेंगे, आपने उत्तर दे दिया, बस है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब के लिए सीखने का एक समय है, मैं भी सीखता हूँ। और बस वचन परमेश्वर है, वचन क्या कर सकता है? थोड़ा सा इतनी जोर की बोलो कि मेरे को सुनाई दे, मैं बह रहा हूँ थोड़ा, मैं उत्तर को पूछा सकता हूँ। वचन दो धारी तलवार है। मेरी माँ की एक स्टोरी बता रहा हूँ। बुढ़े बंदे ना बड़े बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं। कहाँ गए प्रभु? तभी ढीली है ना, मुझे थोड़ी सी
माँ को जब भी कोई बात हो ना तो मैं सुनाई नहीं देता, तू की क्या है, मेरे को सुनाई नहीं दिया। मैंने माँ को ऐसे बोला, माँ तूने 5,000 दे रहे केड़े पैसे, हल्का सा बोला, कौन से पैसे, सुनाई तो देता है, हम अनसुना करते हैं जानबूझ के। हाँ ज्योति, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, आपने क्या कहा? हमारी सोच से परे कम। वो तो फिर एक बहुत बड़ी फिलोसफर की स्टेटमेंट होगी, हमारी सोच के बाहर काम करता है। वो काम बताओ क्या करता है वो? यस, वचन दोधारी तलवार है। कौन बोल रहे? सीमा के ऑफिस में वाले काम करते हैं। मेरे पति को रोज मारती सी हो, नहीं जो मुझे निकाले तेरे मुझे। बिल्कुल ठीक कहा, वचन दोधारी तलवार है। इसका मतलब इधर से जख्म को काट के दूसरी तरफ से मलहम मिलाती है। दोधारी तलवार का मतलब ये नहीं कि दोनों तरफ काटती है, ऐसा नहीं है। वचन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैं आपसे जो आज बांटने जा रहा हूं, मैं सही रीत से बोलूं, वचन का महत्व क्या है, वचन का असली इस्तेमाल क्या है, क्यों जरूरी है। पहली बात इन्होंने कही, मैं कहूंगा कि रोमियो 1:16 होता है, वचन सामर्थ है उद्धार तक के लिए। वचन सामर्थ है उद्धार तक के लिए। इसका मतलब जब तक आपका उद्धार नहीं हो जाता तब तक के लिए वो सामर्थ आपके अंदर और आपके द्वारा कार्य करती रहेगी। वचन कौन है? परमेश्वर। वचन क्या है? वचन सामर्थ है उद्धार तक के लिए। 109 का 105 भजन संहिता में कहता है, वचन मेरे पांव के लिए दीपक और राह के लिए कहीं नहीं है भाई, तुम अंधे हो, सूरदास हो, दोनों आंखों से अंधे। क्या है जी, वचन मेरे पांव के लिए दीपक और राह के लिए उजियारा है। लेकिन हम दुकान पे बैठ के क्या करते हैं, जॉब पे बैठ के क्या करते हैं, खुल के झूठ बोलते हैं, मुस्कुरा के झूठ बोलते हैं। जब आजकल झूठ बोलता है उसको कुछ नहीं होता दिखने में। कहते हैं प्रभु, पहले तो कोई झूठ बोल देता था तो क्या हो जाता था, मर जाता था। आपको मालूम बाइबल में ऐसा उदाहरण कौन सा है? हनन्याह और सफेरा का। उन्होंने झूठ बोला, प्रेरित के सामने झूठ बोल दिया कि देने की बात आएगी, बहुत अच्छा बांटा बेटा, बहुत अच्छा लगा। जो बांट रहे थे ना, जो दे रहे थे, उनको पता था मैं तो आज 50,000 दे रहा हूं, 1 लाख 2 लाख दे रहा हूं, बहुत देते थे। हनन्याह सफेरा देने में नंबर 1 थे। लेकिन उनसे पूछा गया तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि हाँ बस इतना ही है। पति ने पहले झूठ बोला तो पति हो गया, अभी पति को दफना के आ रहे, उसकी पत्नी आ गई, उससे पूछा, उसने भी वैसे कहा। पहले सजा इतनी कर दी थी, इतनी सख्त थी, आज तो झूठ बोलो तो किसी को बुखार नहीं आया। बोले पहले चाय पीने से बुखार ठीक होता था, आजकल 7-7 दिन तक एंटीबायोटिक खाने से बुखार ठीक नहीं हो रहा। ये आपके पाप में लगातार बने रहने का नतीजा है। वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे राह के लिए उजियारा। इसका मतलब जिस समय मुझको समस्या है, मैं किसको देखूं? वचन को देखूं। मेरे को समाधान जहां से मिलेगा, मेरे लिए उजियारा वही है। वचन आत्मा है। यूहन्ना 6:63, वचन आत्मा है। हम समझते हैं आत्मा पर आएगा तो बस कांपने क्या करो। अरे भाई, वचन आत्मा है, इसका मतलब वचन तुम्हें गाइड करेगा, वो आत्मा तुम्हें निर्देश देगा, आपको करेक्ट करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, डायरेक्ट करेगा। वचन जीवन का सोता है। कहता जब वचन तुम्हारे अंदर, कहता जीवन के सोते फूट पड़ेंगे तुम्हारे अंदर। सोता किसी ने देखा है? मणिकरण पे गया, जमीन से गिरना पड़ता है, सोता तो वो निकल पड़ता है वहां से। तो परमेश्वर का वचन सोता है, जीवन का सोता।
वचन सृष्टि करता है, क्रिएटर है। आदि में वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। जो कुछ उत्पन्न हुआ, जो कुछ बना, वो वचन ही के द्वारा बना। वचन सत्य है। किसको पता है वचन सत्य है? यूहन्ना 14:6 यीशु मसीह ने कहा, वचन आत्मिक भोजन है। इतनी बातें जान लेने के बाद यदि हम इस बात सच्चाई को जानते हैं और सच्चाई को जानकर उसको समझते हैं और समझकर उस पर चलते हैं, तो हमारी आत्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। हमारी आत्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, सच जानना कि आप उस वचन को सच्चाई में जानते हो। 2 कोरिन्थियों 5:17, 2 कोरिन्थियों 5:17। कोई बात नहीं, आप ही पढ़ लो, ज्यादा अच्छा है। वचन 2 कोरिन्थियों 5:17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 2 कोरिन्थियों 5:17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। इसलिए therefore यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। कोई पास की बात नहीं आ रही। हम सब कौन है? कौन है? नई सृष्टि। कितना 99% नहीं बोले। पता है वो पुरानी सृष्टि है, पता है वो नालायक है, पता है वो पाप में धंसे हुए, पता है वो नई सृष्टि है ही नहीं। जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। बहुत मुख्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप से प्रश्न करो, क्या आप मसीह में हैं? अपने आप से प्रश्न करो, क्या आप मसीह में हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आज का संदेश आपके लिए है। ऊपर कहा गया वचन एक वादा नहीं है। यदि आप मसीह में हो तो आपने ये वादा नहीं है। इट इज नॉट ए प्रॉमिस। ये वादा नहीं है। आप निश्चय नए जन्म में हैं। ये तथ्य है, ये सच है, सच्चाई है। अब जब आप नए जन्म में हैं, आप पहले ही से नई सृष्टि है। अब देखो, मेरे को दिख रहा है जो वचन को ग्रहण नहीं कर रहा। मैं जब सीमा से बात करता हूँ तो आंखों में देख कर आता हूँ। सीमा इधर उधर देख के बात करेगी, समझ ना तो मेरी बात सुन रही है ना समझ रही है, मेरे को बोल कर रही है। ध्यान दें, आज के वचन पर थोड़ा ध्यान दें। मेरी आज विनती है आपसे, आप नए जन्मे हैं, नई सृष्टि पहले से ही है। वचन ने नहीं कहा कि आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे जब आपके रास्ते, रवैया, आपका तौर तरीका बदल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं, जब आपका तौर तरीका सिद्ध हो जाएगा तब आप, ऐसा नहीं कहा नई सृष्टि बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी काबिलियत, आपकी पावर, आपकी पोजीशन, आपकी पहुंच, आपकी योग्यता इसमें नहीं है। मतलब इसके द्वारा आप मसीह में नहीं है। मसीह में होना कहते हैं योग्यता, मसीह में होना है। मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितनी समझ है, मेरे कॉन्टेक्ट क्या है, मैं किनको जानता हूँ, किनके पास क्या है। नहीं, योग्यता मसीह में होना है, प्रभु में होना है, उसके वचन में होना है। बात को ध्यान से समझना, गहरी बात है। आज का संदेश इतना आसान है कि समझ में आने के बाद हम उस पर नहीं चलते। हमको तो फटाफट काम चाहिए, क्विक सर्विस चाहिए। 5 का सिक्का डाला, पेप्सी कैन, ये चाहिए। लेकिन परमेश्वर के साथ कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि हम इस वचन
को देखें। आखिरी भाग क्या कहता है इसका? देखो। आखिरी भाग कह रहा है देखो। आपने तो बाइबल बंद कर दी। देखो आखिरी सब भाग कह रहा है देखो। देखो सब बातें नहीं होंगी। देखो क्या देखो? सब बातें नहीं होंगी। देखो सब बातें नहीं हो गई हैं। उसने कहा सब बातें नहीं हो गई। हम कह रहे हैं अरे कहा यार हमारा तो लोग कहा जी हमारा ऐसे ही है, मेरा जो काम हुआ है मेरा पापा नहीं मान रहा, मेरी बीवी नहीं मान रही है ना, हम नहीं मानते, हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं। आखिर करते तो हम अपनी मन मानी है। प्रभु के मन की मानोगे तो उसके वचन पर चलोगे। तो यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। विश्वास मतलब वचन पर चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है, असंभव नहीं है। आश्चर्य गुजरा है, अब भी गुजरता है, लेकिन अब ना करने में मेरे को परेशानी नहीं होती। मेरे को परेशानी मैं तू बात कर, मैं नहीं दूंगा, खत्म। आप क्यों नहीं प्रभु के वचन के ऊपर टिके रहते, अड़े रहते, बने रहते? कभी कभी हम वचन के ऊपर बहस करके आपस में लड़ पड़ते हैं। मम्मी अब तो ये बहुत अच्छा हो गया, पहले अच्छा था, मैंने नहीं लगे पहले अच्छा था। वचन पर बहस करना कोई बेवकूफी की बात है। वचन को सुनना, समझना, उसको मानना, ये समझ रही है। बहस कौन से वकील हो गए? वर्ड वेब है, उसमें एक बिंदु है, एक बिंदु, उतना तक तो तुम वचन के बारे में जानते नहीं, उसके वकील बन बैठे। वचन ऐसा सरोवर है, ऐसा समुद्र है, ऐसा गहरा स्टोर है जहां से खान की खान निकलती जाती है और वो फिर भी भरा रहता है। वो है कह रहे देखो सब बातें नहीं हो गई हैं। इसका अर्थ यह है कि वचन के द्वारा देखिए, आत्मिक रूप से देखिए, अपनी इंद्रियों के अनुसार, अपने दर्पण में, शीशे में जहाँ दिख रहा है वैसा नहीं, अपनी सोच के अनुसार नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मसीह को हृदय देने से पहले आपका जीवन किस प्रकार का था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जीवन कैसा था। यदि आप इस वचन को जान लेते हैं तो आप अपने आप को नई सृष्टि पाते हैं। लेकिन क्योंकि हम समझ रहे हैं मैं तो अभी भी गलत काम करता हूं, तो अभी भी, तो आप क्या कर रहे हो आपको पता नहीं। अब जब आप नए जन्मे हैं तो सब बातें, सब वस्तुएं बदल गई हैं, नई हो गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। ऊपर कहे गए वचन के आखिरी भाग के शब्द देखो पर ध्यान दो। इसका अर्थ है परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखो, परमेश्वर की नजर से देखो, वचन के अनुसार देखो, वचन की गहराई में देखो। जो प्राकृतिक शीशे में दर्पण में दिख रहा है उसे नहीं, जो तुम्हारी सोच के अनुसार दिख रहा है उसे नहीं, आत्मा के द्वारा देखो। इसका मतलब वचन के द्वारा देखोगे। यीशु ने तो कहा जो बातें मैं तुमसे करता हूं, जो वचन मैं तुमसे बोल रहा हूं, ये आत्मा है। यूहन्ना 6:63 में यीशु मसीह ने साफ कहा। हम लोग अपने हिसाब से क्या का क्या सोचते और बनाते हैं। हो सकता है कि आपके हृदय की परेशानी, आप हृदय की परेशानी के साथ पैदा हुए, आपको कोई कैंसर की बीमारी थी, आपको कुछ पुरानी आदतें थी। वचन बोल रहा है वो सब खत्म हो चुकी है, सब चली गई है। हम इस बात को, सच्चाई को ग्रहण नहीं कर रहे। हम नई सृष्टि बन गए हैं, हम नई सृष्टि बन चुके हैं, हम नए हैं। हम सोच रहे हैं अपना आदर करते हो, करते हो। आप नई सृष्टि में परमेश्वर के हाथ की रचना, परमेश्वर के बगीचे के फूल, यू आर हिज हस्बेंड्री। आप जानते हैं इस बात को? नहीं जानते। बीता हुआ सब खत्म हो चुका है। परमेश्वर के वचन 2 Corinthians 5 के अनुसार
बीता हुआ सब खत्म हो चुका है, मैं एक नई सृष्टि हूं। आप उस बात को ग्रहण क्यों करते हो? परमेश्वर की महिमा हो कि आप बिल्कुल नए हो चुके हो। नीति वचन 4:22 क्या कहता है? ध्यान से सुनना। नीति वचन 4:22 कहता है, जिसको प्राप्त होता है उसके जीवित रहने का, उसके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होता है वचन। जिसको वचन प्राप्त होता है, ग्रहण होता है, ये वचन है ना, अपने सृष्टि हो, जिसको प्राप्त होता है, जिसको ग्रहण होता है, उसके जीवित रहने का, उसके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण। सारे शरीर के चंगा रहने का कारण तो आपके मानसिकता, आपका मन, आपका आत्मा, आपका देह, सब कुछ चंगा हो गया। ये बात हम जाने। नीति वचन 4:22 जिस दिन मेरे दिमाग में आया ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। शुरू 20 से होता है, मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान करके सुन, अपना कान मेरी बातों पर लगा, इसे अपने मन आंखों की ओर न होने दे, वरना इसको अपने मन में धारण कर, अंदर तक धारण कर। जिसको प्राप्त होता है उसके जीवित रहने का, उसके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होता है। आज एक बात जाने, कितना मुख्य है, कितना इंपॉर्टेंट है वचन। कहता है जिसको प्राप्त होता है वो चंगा होता है, सारे शरीर को चंगा कर देता है। हमारे सोच को, हमारे समझ को, हमारे चलन को, हमारे हर तौर तरीके को संपूर्ण रूप से चंगा कर देता है। क्या सच में मैं वचन को ग्रहण करता हूं? यूहन्ना 1:12 होता है, जिन्होंने ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। ये वचन मूल यीशु मसीह है। ये परमेश्वर के साथ सृष्टि रचने से पहले भी था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, ये यीशु मसीह था। इसका मतलब हम इस बात को जाने, वचन मेरे लिए सब कुछ है। वचन सामर्थ्य है, उद्धार के लिए। वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे राह के लिए उजियाला है। वचन सोता है। वचन सामर्थ्य है उद्धार के लिए। यहां तक कि आपके जीवन की सकारात्मक वस्तुएं भी बेहतर हो गई हैं, नई हो गई हैं, बदली जा चुकी हैं। इस चेतना, इस जागरूकता, मैं कहूंगा इस सच्चाई को अपने हृदय में बनाए रखो, बनी रहिए। हम क्या समझते हैं, कभी कभी आपस में बैठ के बात करते हैं, मैं इसकी बात को गलत बोल रहा हूं, बुरा मान जाएगी, बुरा मान जाएगा। क्यों नहीं बोलते? उस समय हमारे सोसाइटी में एक छोटी सी मीटिंग लिया करता था, बुजुर्ग थे सारे, तो 7 से 8 तक शाम को मीटिंग लेता था मैं। बड़ा अच्छा टाइम रहता। मेरे को एकदम पता लग जाता कि 8 बजे प्रार्थना करके खत्म होता। तो मतलब बात से कम से कम बात में बैठो, चाय में पिएंगे, बात करेंगे। मैं आपके साथ बात करने नहीं आया हूँ और ना ही आपकी बात सुनूंगा मैं, क्योंकि आपने निंदा चुगली की बात करनी है, आपने वो बात करनी, मैं उसके साथ नहीं हूं, नहीं रहा उनके साथ, नहीं रहूंगा। कोई मेरे घर पे एक दिन 2 लेडीज आ गई, तो सामने से कोई देख रहा था, वो 2 लेडीज, वो बड़ी चुस्त चलाती है, कहती पास्टर आ जाए। मैं बोला यदि किसी की शिकायत लगानी है, निंदा चुगली है, तो प्लीज डोंट कम। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, और वो हिम्मत आपको परमेश्वर का वचन देता है। जब परमेश्वर का, आप क्यों किसी की बात सुन रहे हो? हम तो आराम से किसी की निंदा चुगली कर रहे थे, वो बात कर रहे थे, बैठते तो बात ही होती है, और क्या होता है? आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हो, बोलते आओ, परमेश्वर कह रहा है आओ, आपस में वाद विवाद करें, मनन करें, वचन पर ध्यान दें, डिस्कस करें, डिबेट करें। कहता है जब प्रभु के वचन पर आप ध्यान देते हो, मनन करते हो, डिबेट करते हो, कहता है तुम्हारे पाप कितने भी गहरे होते हो, वो सब उनकी तरह हो जाएंगे, बर्फ की तरह उजले हो जाएंगे। उसके बाद प्रभु कह रहे हैं यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, जब तुम सच्चाई जान गए हो मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम बता पाओगे। कहते यदि ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। ये बात कोई पसंद नहीं करता, तलवार से मारा जाए, उसको चाहे वचन से घात किया जाए या तलवार से, बात तो एक ही है। तलवार से मारा हुआ मर जाता है बस, उसके बाद तो फटफट करके हो जाता है। लेकिन मुंह के शब्द का मारा हुआ जिंदगी भर आपको भलाई थोड़ी तैयार रहती है,
लेकिन भाई जीवन भर तक आपके साथ रहती, याद रहती है एकदम। फिर बोल सकते हो, कहता मास्टर मेरे को याद रहेगा, आपने गाली दी थी मेरे को। हाँ मैं दी, ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके दिमाग में ये दिए है कि आप पुरानी सृष्टि हैं, आप नहीं है। यदि आप मसीह में नहीं हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं तो सच में मसीह में नहीं हूँ, तो आप शैतान के दायरे में हो, उसके ग्राउंड में हो, उसके कमरे में हो, उसके कटहरे में हो। इस चेतना को, इस सच्चाई को, इस जागरूकता को बनाए रखिए। इस सच्चाई को हृदय की गहराई में जाने दीजिए। अपने आप को और अपने जीवन को वचन के द्वारा देखिए। जब भी आप जीवन के किसी पहलू को देखने आते हैं तो वचन के अनुसार देखिए। अब जब आप नए जन्मे, नई सृष्टि है, दूसरा कुरिन्थियों 5:18 कुछ कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 5:18 कुछ कहता है, जब आप नए जन्मे हो तो आपके जीवन की सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। आपका सारा जीवन परमेश्वर का है, सब चीज, सोच, चलन सब परमेश्वर का है। इसका मतलब क्या है? वो परमेश्वरी है, दैवीय है, सिद्ध है। आप में कोई अनजान वस्तु नहीं है, शैतान का कुछ भी आप में नहीं है। ये है सच्चाई। लेकिन हमको मेरा काम होता है जैसे मुझे शॉर्टकट, बिजली का बिल देने का लाइन में लगे हुए थे और वहां देखा कि दीपिका खड़ी है, 200 बंदे लाइन में खड़े हैं। कैसे और हल्का हाथ मिलाते हुए बिल जमा गया। मैंने क्या किया? मैंने वहां हेराफेरी की, मैंने वहां चापलूसी की, मैंने वहां चुस्ती चला के दिखाई अपना काम करने के लिए। असलियत की घटना है, देशु था तब दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई रेटिंग था, 3-3, 400 बंदे एक लाइन में खड़े होते हैं। आएगा तो बड़ा अच्छा हो गया, ऑनलाइन पेमेंट हो गई, उसमें क्या होता है। लाइन लगी है 300 बंदों की, मैं भी लाइन में लग गया। एक औरत आई थी सरस्वती विहार से, पीला सा एकदम कमजोर सी, और वो आगे लाइन में घुसती जा रही। आप लाइन में लग जाओ, माता जी सुना नहीं, माता जी आप लाइन में लग जाओ, औरत दुर्गा होती है, ये करती है, वो करती है। तो उसे लाइन से निकलने वाली नहीं। उसके पीछे एक बनिया पड़ा, कहता है कुत्ते को मुंह में पत्थर कैसे मारना है मेरे को मालूम है। लोग औरतें क्या बात करते हो? कहता है इसको मालूम है कि बाकी 300 बंदे पागल है। आज एक बात मालूम है, जब मुझे मालूम है वहां टाइम लगेगा, मैं समय निकाल के क्यों नहीं जाता? क्यों मैं ऐसे काम करता हूँ जिससे मेरे को किसी की सुननी पड़े? गलत तो गलत ही, जैसी मर्जी हो। आप में जब शैतान का कुछ नहीं है, ये बात आपको अंदर तक रहनी चाहिए। लेकिन यदि आप दिमाग में ये आता है यार मेरे में कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। कौन ऐसा है जो कह रहा है मैं सिद्ध हूं? एक बंदा हाथ खड़ा करके दिखाओ, मेरे को मालूम है ये वचन तुम्हारे अंदर है नहीं। ये वचन यदि मेरे अंदर आ गया तो मैं ये जान लूं आप नई सृष्टि हैं। आप में कुछ भी परमेश्वर के अलावा और कुछ नहीं है, उसके वचन के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हम वचन को ग्रहण ही नहीं कर रहे, वचन को समझ ही नहीं रहे, वचन को ले ही नहीं रहे। मैं विदेश में था तो जो द्वीप होते हैं, सोलोमन आइलैंड है, किरिबास है, टुवालू है, पापुआ न्यू गिनी है, ऐसे द्वीप से वहां लोग आया करते जहां मैं काम करता था और वहां प्रार्थना होती थी। सोलोमन आइलैंड के लोग पादरी यदि न्यूजीलैंड से आया उसने हाथ रखा, ध्यान करके करते थे, उसी समय ग्रहण करते थे। इतने सिंपल हृदय के थे कि चुस्ती से बाकी थी नहीं उनमें। भाई परमेश्वर के साथ आप बिल्कुल नम्र दीन होकर अपने आप को उसके हाथ में दे दो, उसको करने दो, उसके वचन का पालन करो। हमारी तरह चुस्त चालाक नहीं थे वो, इसीलिए वो तुरंत चंगाई पाते थे। हम भी यदि प्रभु के वचन के संतुलन में आए और बने रहे, प्रभु के वचन के अनुसार हमें वैसा ही बनाता जाएगा, अपने वचन के अनुसार वैसा ही बनाता जाएगा। जैसा सोचोगे
जैसा कहोगे वैसे हो जाओगे, वैसा हो जाएगा। What you say so shall it be. Mark 11:23, मरकुस का 11:23 कहता है, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। कह रहे जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रतीति करो, जो तुमने मांगा तुमको मिल गया, तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। विश्वास करो ना, मैंने कहा है प्रभु को, मेरी सुन लिया उसने, प्रभु तो हमेशा सुन लेता है। हम तो कहते हैं हाँ फादर साहब ऐसे प्रार्थना करेंगे तो इसको हम देखेंगे, कभी नहीं होगा। तो समुद्र की लहर थपेड़े की तरह मारेगी, तुम इधर उधर ही घूमते रहोगे। प्रभु का वचन ही सत्य है दोनों तरफ से और दोनों तरीकों से। मेरी बात को समझो, प्रभु का वचन ही सच है दोनों तरीकों से। आप कह रहे हो विश्वास करता हूं, आपके लिए विश्वास ना होगा। आप कह रहे मैं नहीं करता, तो आपके लिए नहीं होगा। तो दोनों तरीकों से सच है। आप नहीं करें तो आपके लिए नहीं हो रहा, तो सच है। आप कह रहे मैं मानता हूं, तो आपके लिए सच है, तो आपके लिए होगा। प्रभु का वचन सत्य है। यदि आपका अंगीकार वचन अनुसार है, वचन के संतुलन में है, तो आप नई सृष्टि है। आपके लिए सब बातें नहीं हो गई है। यदि आपका अंगीकार एक्शन वचन अनुसार नहीं है, यदि आपका एक्शन आपका अंगीकार वचन अनुसार नहीं है, तो आपका पुराना पापी मनुष्यत्व जीवित है और आप में प्रभु का कुछ भी नहीं। मेरी बात को समझ ले। आपका कन्फेशन, आपका अंगीकार करना, आपका एक्सेप्ट करना, आपका वैसा बोलना, यदि वचन के संतुलन में है तो आप में प्रभु है, यदि नहीं है तो आप में प्रभु का कुछ भी नहीं। बड़ी थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है ये। नए जन्म में होने पर भी आप अपने कथन अनुसार शैतान के कटहरे में हैं। समझ रहे हैं? बोले मैं तो नहीं जानता, मैंने मुझे इसको ज्ञान नहीं है। हाँ मेरे को नसीहत नहीं है। मुझे बोलिए, आप इस बात को जान लो, कह रहे जो लगातार प्रभु में बना रहेगा उद्धार उसका होगा। वचन कहते हैं लगातार, एक दिन का मानना नहीं है, लगातार मानने की बात है। मुझे एक चीज समझ में आई कि प्रभु जो चाहता है क्या हम करते, आपके अंदर प्रभु विद्यमान है, आपके अंदर प्रभु की आत्मा है। पहला कोरिन्थियों 3:16 और 6:19, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अंगीकार करो ना, प्रभु मैं नया जन्मा हूं, मेरी सोच अभी भी नहीं बदल रही, मेरी मदद कर। वो वचन को जानो, तेरा वचन कहता है कि मैं नई सृष्टि हूं, सब कुछ नया हो गया। एक कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का बहुत बड़ा लेख था सन 92 में, टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरे पेज पर था। बोल रहा है कि जंगलों के अंदर ये प्रार्थना हो रही थी और कैसे कैंसर के लोग उनमें से निकल कर खत्म हो रहे थे। कह रहे कैंसर का बोरा, कह रहा ऐसे झड़ के उतर गया। कह रहे ये कैसे होता है ये मुझे नहीं मालूम। ये कैंसर का जो डायरेक्टर था उसने इस बात को कहा, प्रार्थना विश्वास पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन आप सच्चाई पर आपका जीवन, आपका चलन, आपका हर सोच उस पर आधारित होनी चाहिए। नीति वचन 3:5 और 6 यदि हम ध्यान से देखें इस वचन के साथ नीति वचन 3:5 और 6 तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा क्या करना, रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे सीधे मार्ग को निकालेगा। अब इस वचन के अनुसार खोल कर देखो, क्या हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं? हम तो हर काम में अपनी समझ से करें, हर कदम। आज मेरे उठे, मैंने अलार्म लगा दिया, मैं तेरे बजे उठाऊंगा, अलार्म बज रहा है, थोड़ा लेटा रहा, सुस्ता रहा। कितनी मनमानी करते हैं हम, मेरे को तेरे बजे उठ जाना चाहिए, मैं
मैंने प्रभु से मदद मांगी। जिस दिन प्रभु से रात को क्या किया, प्रभु तेरे तेरा दास 5 बजे उठकर तेरे चरणों में आना चाहता है, तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आपको 4:45 बजे टच करके दिखा रहे हो, ऐसा करके परखो, विश्वास करते हो, विश्वास करने के साथ आपका कर्म जुड़ा होना चाहिए। निश्चय में बांटो, कह रहे ऐसा करके मुझे सारे विश्वास भंडार में लेकर आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर हर वचन में कह रहा है मुझे परखो। देखो मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर आशीष की अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं, तुम्हें संपूर्ण चंगा करता हूं कि नहीं, तुम्हारे सोच को बदलता हूं कि नहीं, तुम्हारे आसपास के वातावरण को बदलता हूं कि नहीं। ऐसा करके मुझे परखो। देखो मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर आशीष की अपरंपार बारिश करूंगा। उसे इंग्लिश वर्जन में होता है जिसको तुम रख नहीं पाओगे, बाढ़। अपन ऐसी बारिश बाढ़ होती है जिसको तुम रख नहीं पाओ, बाढ़ को तुम समेट नहीं सकते। परमेश्वर एक बार फिर कह रहा है कि इनको बता दे कि आज से नई शुरुआत कर दो। इस वचन 2:5-17 तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातों को याद भी नहीं करो, बात भी नहीं करो। परमेश्वर इस बात में साफ है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना ही प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई चीज करने चाहता हूं, क्या तुम इससे अनजान रहोगे? मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, जंगल में बाघ को निकाल दूंगा। परमेश्वर नया काम करना चाह रहा है, वो हमें नहीं चाहता पिछली बातों पर ध्यान दें, बीती बातों को स्मरण करें, उन पर मन लगाएं। कहता अगर आप फिर गंद के ढेर में जा गिरते हो, शैतान के गहरे में जा गिरते हो, परमेश्वर कह रहा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे सीधे मार्ग को निकालेगा। हम परमेश्वर को ऐसी मशीन नहीं समझे कि हमने विश्वास का एक एक्शन डाला और उसमें से परमेश्वर के उत्तर देने का अपना समय, लेकिन परमेश्वर यदि कहा कि यदि विश्वास करोगे तुम्हारा एक्शन कैसा रहेगा तो तुम मेरी महिमा को देखोगे। कैन यू से आमेन विद मी? प्रभु धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरी आत्मा के चरण के लिए, तेरी सच्चाई के लिए, इस जागरूकता के लिए। प्रभु हम सब नई सृष्टि है, सब कुछ नया हो गया है। आज प्रभु वादा करता है आगे से किसी बीती हुई बात पर, बीती हुई बातों पर मनन नहीं करेंगे तो नई शुरुआत करेंगे। प्रभु तुझको बताकर करेंगे, क्योंकि तूने कहा प्रभु को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे सीधे मार्ग को निकालेगा। धन्यवाद प्रभु, तूने सीधे मार्ग को निकाल दिया और हमें आशीष भी किया है। आज इस सच्चाई को दिया है जिससे सारा हमारे शत्रु, हमारी सारी सोच तोड़ गए। आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं प्रभु कि आज तूने झुंड को ही नहीं, इनके परिवारों को, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं परिवारों का, उन सबको आज यीशु नाम में आशीष करते हैं। जो मामा विश्वास को ग्रहण करते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful day, wonderful week.